बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका। तो यार इस वीडियो में जो है हम वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से वर्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपके एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चंस तक हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो इसको पूरा एंड तक देखना देखो सारे बच्चों, और आप इसमें नोट्स भी बनाते जाना। और जिन क्वेश्चंस में मैं बोलूं आपको पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, वहां पर वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर क्वेश्चन आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं सारांश गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। तो वर्क पावर एनर्जी की शुरुआत करते हैं। नोटबुक्स ले जाइए, तैयार हो जाइए। बेस्ट वर्क पावर एनर्जी समझ में आने वाला है आपको, फिजिक्स की फील आने वाली है और दीवाने बन जाओगे आप फिजिक्स के, दिखना चालू हो जाएगी फिजिक्स आपको, ये गारंटी है। तो यार चालू करते हैं, वर्क से चालू करेंगे। यार जनरल भाषा में वर्क क्या बोलते हैं भाई साहब? काम कर लो कुछ, घर वाले कहते हैं ना काम धाम कर लो कुछ, वर्क कर लो कुछ। आज मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली, मैं बहुत थक गया, मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने बहुत थक गया, मैं ऐसा बोलते हैं हम। यार हमारी थकान अलग होती है और फिजिक्स के हिसाब से वर्क अलग होती है। ये भाई साहब डोले शोले बना रहे हैं और ये जो है वेट लिफ्टिंग ऐसे करके खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पसीने बहा रहा है, ये एकदम बॉडी बन रही भयंकर, और मतलब खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ आदमी है, मतलब 6 घंटे बीत गए पूरे। उसके बाद इसकी हालत कैसी होने वाली है आप जानते हो। अपन तो 15 मिनट भी ले लें तो भी बैंड बज जाए, ये 6 घंटे लेके खड़ा हुआ है। मान लो ऐसा है एक हल्क, है ना भाई साहब, अब ये बोलेगा यार आज में बहुत थक गया, ठीक है ना, बहुत काम कर लिया। पर फिजिक्स पता है क्या बोलेगी? फिजिक्स बोलेगी भाई साहब तुम्हारा वर्क डन 0 है, तुमने वर्क डन इस पे 0 करा है। ये बोलेगा है क्या मजाक की बात हो रही है, मैंने वर्क 0 करा है। तो देखो यार आम भाषा में जो हम वर्क समझते हैं ना, फिजिक्स की डेफिनेशन उससे थोड़ी सी अलग होती है। मोस्टली कैसे से मैच करती है, लेकिन एकदम प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन जो फिजिक्स की होती है ना वो अलग होती है। उसके हिसाब से इस वेट पे इसने 0 वर्क क्या पकड़ के रखने में। ऐसा कैसे सर? ये क्या हो रहा है समझते हैं इसको डिटेल में। तो चलो भाई सबसे पहले अपन अब देखते हैं यार वर्क की डेफिनेशन क्या है। इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको वर्क कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर आपको वर्क की फील दिलाऊंगा कि जो वर्क की डेफिनेशन है ना वो वैसी डेफिनेशन है क्यों, समझना। तो पहले हम वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर समझेंगे यार ऐसा है क्यों, फिजिक्स की फील लेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। अब देखो जो अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, आप इसको पूरी विजुलाइज करना। यहाँ एक्चुअली में ब्लॉक्स चलेंगे, फोर्सेस लगेंगी, तो आप पूरा जिस तरह से अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना कि नहीं भाई डायग्राम में यहां से अपने आप पहुंच जाता है, नहीं, अब आप इसको विजुलाइज करना ताकि आपको फिजिक्स से मोहब्बत बढ़नी चालू हो जाएगी आपकी। तो देखो सपोज करो एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है ना, ये पड़ा हुआ है आराम से यहाँ पर। अब जो है इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई, पहले पड़ा हुआ था चुपचाप, अब इसके ऊपर एक फोर्स F लगनी स्टार्ट हो गई। ध्यान से सुनना, हमने बोला ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, शुरुआती पोजीशन है। जब से हम इसको देखना स्टार्ट हमने करा है, जब से हमने टाइम फ्रेम की शुरुआत करी है, ठीक है भाई साहब, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब यार इसको यूं खींच रहा है, भारी ब्लॉक है, तो यार ये सीधा मूव करेगा, ये सीधा मूव करेगा, ये हवा में नहीं जा रहा भाई, इसका वजन ज्यादा है इसलिए हवा में नहीं जा रहा, ये ऐसे सीधा मूव करेगा। ये मूव करके फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया। देखो ये यहां पर था, ये मूव करके फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया। चलते हुए विजुलाइज करो ताकि आपके दिमाग में भी मोशन चालू होएगा ब्लॉक का, है ना। ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियली यहां पर पड़ा था, फोर्स यहां से लेकर वहां तक इसके ऊपर लग रही थी जो इसको, और ये आगे मूव करा। एक फोर्स F की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर में नॉर्मल mg सब लग रहा होगा, लेकिन हमारा फोकस अभी सिर्फ इस F फोर्स पर है। तो भाई साहब ये चला, यहां से यहां चला, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस सर, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S। फोर्स F टेढ़ी लगी, डिस्प्लेसमेंट सीधे हुआ। अब जो है डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो यार सबसे पहली चीज इस फोर्स का वर्क कितना होगा वो हमको निकालना है। अब आपके लिए नोट करने वाली चीज यहां पर क्या है कि हमेशा ध्यान रखना वर्क किसी फोर्स का होता है
जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, तो हमेशा ध्यान रखना वर्क किसी फोर्स का होता है। जनरल बात नहीं करते अपन, वर्क किसी फोर्स का होता है, किसी फोर्स के साथ एसोसिएटेड होता है वर्क। ठीक है, तो इस फोर्स के वर्क की बात करनी है हमको। एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो जिस तरह से फिजिक्स में वर्क डिफाइन करा गया है वो डेफिनेशन है वर्क डन बाय एफ। ये सर नीचे एफ क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय फोर्स एफ। ये फोर्स कितना वर्क डन करिए, एफ डॉट एस। सर ये डॉट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ये बचपन में पढ़ा था ना हमने, वेक्टर में पढ़ा होगा ना, वेक्टर के बचपन में। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं जिसका डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया, पूरा डॉट प्रोडक्ट तो आप वेक्टर से पढ़ सकते हो। पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये कोसो नहीं है, कोसो नहीं है, ये कॉस थीटा है। ये एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, एफ डॉट एस है ना, एफ डॉट एस, वर्क डन इज फोर्स और एस का डॉट प्रोडक्ट। सर बचपन से लोग याद कराते ही आ रहे हैं, कभी किसी ने सोचा यार वर्क की डेफिनेशन यही क्यों आई, एफ डॉट एस ही क्यों आई, यार क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, या कॉस के बदले साइन क्यों नहीं आया, या सिंपली एफ इंटू एस ही क्यों नहीं रहा। ये मैं आपको लास्ट में विजुलाइज कराऊंगा, फील कराऊंगा यार व्हाई वर्क डन इज एफ डॉट एस ओनली। कैसे सारी चीजें लॉजिकली फिट होती है। अभी पहले अपन सीखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन की तरह से अब इसको याद रख लो एक बार अभी के लिए, बाद में इसकी फील दिलाऊंगा, जनरली कोई दिलाता ही नहीं, पर आप फील से पढ़ोगे पूरी फिजिक्स, ये गारंटी है। तो एफ डॉट एस इज एफ एस कॉस थीटा, याद हो गया। तो किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो उस पर फोकस करो, एफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, एस उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। नाउ अच्छा देखो, ये मैंने फॉर्मूले को बॉक्स कर दिया। आप भी अपने नोट्स में शुरू से सारे फॉर्मूलेस को बॉक्स करते जाना, इसका बहुत यूज होता है। बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बॉक्स में आपको कराता चलूंगा। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो भाई एसआई यूनिट क्या है वर्क का, सबका यूनिट होता है, तो भाई वर्क का क्या है, जूल। वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल। एसआई यूनिट जूल, ध्यान रखना है, एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, छोटा यूनिट क्या है, अर्ग। अर्ग अर्ग अर्ग, छोटा यूनिट है अर्ग। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। एक अर्ग में 10 की पावर -7 जूल होते हैं। याद हो गया सर, याद हो गया। 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, याद हो गया सर ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई साहब वर्क स्केलर क्वांटिटी है। सर कैसे पता, अरे डॉट प्रोडक्ट से आया, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसकी एक वैल्यू है वर्क के पास, जिसको कहते हैं ना मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसके पास में। अच्छा एक और बात, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क, तो सिर्फ सर देखो मास लेंथ टाइम सारे पॉजिटिव होते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। भैया स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है। आप टेम्परेचर देख लो डिग्री सेल्सियस में, माइनस में जाता नहीं जाता है टेम्परेचर, बिल्कुल जाता है। ऐसी और भी क्वांटिटीज होती है जो नेगेटिव हो सकती है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वर्क कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। वर्क कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, जीरो वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है वर्क की। अब फटाफट से देख लेते हैं कब कब पॉजिटिव होती है, कब जीरो होती है और कब नेगेटिव होती है। तो देखो एक केस हमने देखा, वर्क डन बाय फोर्स एफ, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। भाई ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव होती है। भाई मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, पर ये पॉजिटिव जाता है हमेशा,
ये पॉजिटिव जाता है हमेशा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, ध्यान रखना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। अब cos थीटा महाराज जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। तो सारा खेल cos थीटा पे डिपेंड कर गया कि वर्क नेगेटिव होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। सारा खेल किस पे डिपेंड कर गया? एंगल पे डिपेंड कर गया, थीटा पे। तो चलो ये केस देखते हैं जो अपन ने देखा था। इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की, मूव करके पहुंचा था फाइनल पोजीशन पे, थीटा एंगल था, यहां पर थीटा एंगल 90 से कम है बिडू, 90 से कम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इक्वल टू भी आना चाहिए। तो अगर थीटा 90 से कम है और जीरो से ज्यादा है, सर थीटा जनरली कहां से कहां तक हो सकता है? थीटा 0 से 180 तक हो सकता है। एंगल बिटवीन वेक्टर 0 से 180 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ध्यान रहेगा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होता है। जब 0 और 90 के बीच में होता है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। सर समझ में आ गया, फील भी आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। ये तो सिंपल सा केस हो गया। अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें अपन, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। सपोज करो ब्लॉक पड़ा हुआ है, अब फोर्स ऊपर लग रही है इसके ऊपर में, है ना। इनिशियल पोजीशन ये है इसकी, अब फोर्स ऊपर लग रही है और ये ब्लॉक आगे चल दिया। सर क्या मजाक कर रहे हो? फोर्स ऊपर लग रही है और ये ब्लॉक आगे चल दिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेत हो गए क्या फिजिक्स में भी? अरे फिजिक्स में कोई भूत प्रेत नहीं होते। देखो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लग रही थी, हमें इस फोर्स का वर्क डन निकालना था। डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, एंगल है 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री। एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों को आज तक पता नहीं होता, सर ये आगे कैसे गया। काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते थे सर ये आगे कैसे गया जब फोर्स ऊपर लग रही है। तो देखो इसमें क्या है, हम फोकस इस फोर्स पे कर रहे हैं, फोकस इस फोर्स पे कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई और भी फोर्सेस लग रही होंगी। इसके ऊपर एक आगे भी फोर्स F2 लग रही है जो इसको आगे लेके जा रही है। हमारा कंसर्न वो फोर्स नहीं है, इसके ऊपर हो सकता है 100 फोर्सेस लग रही हो, 1000 फोर्सेस लग रही हो, 5 फोर्स लग रही हो, हमें मतलब नहीं है। हमारा फोकस F पर है, इसके चक्कर में सिर्फ हमने F दिखाई है। यहां पर कोई और फोर्स इसको आगे लेके जा रही होगी, लेकिन ये भी लग रही है, तो किसी और फोर्स के चक्कर में ये आगे गया, उसकी टेंशन मत लो तुम अभी। इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थीटा 90 डिग्री है, सर जीरो कैसे हो गया भैया? cos 90 जीरो होता है, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो भाई वर्क डन बाय फोर्स F कितना हो गया? जीरो। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो भाई वर्क डन उस फोर्स का जीरो होगा, वर्क डन उस फोर्स का जीरो होगा। इसमें नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, एक mg भी लग रही है, उनके वर्क भी जीरो होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर तो कभी भी वर्क डन पूछ लिया जाए और आपको दिख जाए और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो तुरंत वर्क डन जीरो मार्क कर देना, ठीक है। वर्क डन जीरो होगा। चलिए अब तीसरा केस लेते हैं। फोर्स पीछे लग रही है, ब्लॉक आगे जा रहा है। फोर्स पीछे लग रही है, पीछे की डायरेक्शन में लग रही है, ब्लॉक आगे जा रहा है। सर ये कैसे पॉसिबल है? वही लॉजिक, कोई फोर्स आगे भी लग रही होगी, F2 F3 F4, उससे मतलब नहीं है हमें इस फोर्स का वर्क निकालना है। इस केस में देखो थीटा 90 से बड़ा है। जब थीटा 90 से बड़ा होता है और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री तो होता ही है, 90 डिग्री से बड़ा है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। इस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होता है, इस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होता है। अब जनरली फील नहीं होती है, ये मैं आपको बाद के लेक्चर्स में दिलाऊंगा इसकी फील। नेगेटिव वर्क की फील क्या होती है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ एक बार पहले बेसिक्स ग्रास्प करो, पहले वर्क डन निकालना आ जाए, फिर सारी फील लेंगे। तो नेगेटिव कब होता है? जब थीटा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से बराबर या छोटा हो। आ गया समझ में? आ गया सर समझ में। Fs cos थीटा, सेम डेफिनेशन लग रही है। इस केस में cos थीटा नेगेटिव है, इस केस में cos थीटा बच्चा लोग नेगेटिव है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव, S का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। आ गया समझ में? सर आ गया। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलो ऑसम।
अब देखो वर्क की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी तो मोटा मोटा पढ़ लिया, अब वर्क की डेफिनेशन जो हमने पूरी देखी, तो वर्क की डेफिनेशन, अगर F कांस्टेंट है, अभी तक हमने देखो कांस्टेंट फोर्स लिए, सर वेरिएबल हो गई, उसको बाद में करेंगे फोर्स, पहले कांस्टेंट तो सीख लो यार। फोर्स अगर कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। जब तक ब्लॉक है तब तक फोर्स जो है अगर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है F डॉट एस। ध्यान से सुनना, वेरिएबल में बाद में बढ़ाऊंगा, पहले कांस्टेंट का समझो। कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्शन बदल रहा है तो भी ये फॉर्मूला चेप दिया, नहीं। फोर्स इज अ, सर स्केलर क्वांटिटी, लपड़ बढ़ेगी नालायक। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, दोनों कांस्टेंट है तब फोर्स कांस्टेंट होती है। तो फोर्स तो F हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है ना उसका डिस्प्लेसमेंट है S। इस पे डिटेल में बाद वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी तो जब ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, ब्लॉक सिंपल चल रहा होता है, तो पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो सीखा उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक ब्लॉक हमको गिवन है 10 kg का, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है उसके ऊपर आगे, है ना। ब्लॉक मूव्स 10 मीटर इन राइट, फाइंड वर्क डन बाय F। सर क्या हलवा क्वेश्चन है, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हलवा तुम्हें लग रहा है अभी, इसके जब और वेरिएंट देखोगे ना तब हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। तो भाई साहब ये ब्लॉक इसको खींचा जा रहा है, अब एग्जाम में तो ब्लॉक मूव करते हुए मिलेगा नहीं तुम्हें, तो मैं क्वेश्चन में ब्लॉक अभी मूव नहीं करवा रहा हूं ताकि तुम लोग एग्जाम की तरह से इसको प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। अब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ब्लॉक है 10 kg का, कितना चला भाई साहब, ये चला 10 मीटर चला। तो जब भी वर्क डन निकालना हो, वर्क डन हमेशा ध्यान रखना एक फोर्स का होता है, तो सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करो। अब पूरी स्टेप्स फॉलो करो, सारे क्वेश्चन सही होंगे। देखो सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करो, भाई साहब 50 न्यूटन आगे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ लग रही है। तो भाई जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय फोर्स है एफ एस कॉस थीटा, ये लिख के बैठ जाओ सबसे पहले। तो एफ किधर है, आगे की तरफ, कितना मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन इनटू ऐसा यूनिट में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आगे की तरफ 10 मीटर। भाई साहब फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना, भाई ये फोर्स का वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है cos 0। तो भाई साहब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब 1, ये 50 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू cos 0, दैट इज 500 न्यूटन मीटर मतलब जूल, वर्क का जूल, और cos 0 मतलब 1, 50 10 500 इंटू 1 500 जूल। फटाफट से बताओ, आगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क किधर, आगे की पीछे, क्विकली। सर आगे, शाबाश। कितने बच्चों ने आगे आंसर दिया, पीठ थपथपाओ और लपड़ मारो खुद को, नालायकों, चक्कर में फंस गए ना। वर्क आगे या पीछे नहीं होता, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क तो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होता है। ईमानदारी से कमेंट में मुझे बताना किसने पहला आंसर आगे ही दिया था, कौन मेरे चक्कर में आ गया था आगे। ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताना किसने आगे आंसर दिया था। वर्क भाई आगे पीछे नहीं होता, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होता है। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि cos 0 है, तो भाई 50 10 500 जूल आ गया, cos 0 1 हो गया। समझ गए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर फोर्स पीछे होती, बाय चांस मान लो ये फोर्स आगे के बदले ये फोर्स F2 फोर्स सपोज करो पीछे होती, है ना, तो यहां पर cos 180 आ जाता। भाई इस केस में क्या होता, फोर्स F2 पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल है 180 डिग्री। इस केस में अगर ये बी पार्ट होता तो भाई बी पार्ट का आंसर -500 जूल आ जाता, क्योंकि cos 180 -1 होता है। 50 10 cos 180 -500 जूल आ जाता। सिंपल। चलो अब ध्यान से सुनना, एक बार तो जहां से में आ चुके हो, आगे नहीं होता वर्क, वर्क जो है पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब देखो यार, इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो ना, अगर देखो सेम क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को चुल रहती है ही सही,
हर एग्जामिनर को कि मैं टफ कैसे बनाऊं, थोड़ी सी टफनेस लेवल बढ़ा दी। इस वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन को काइनेमैटिक्स के साथ में और एनएलएम के साथ में जोड़ दिया। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन जेई नीट लेवल पे भी पूछा जा चुका है, जेई में नीट लेवल पे भी, और बोर्ड लेवल पे भी स्कूल वाले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो क्या है, ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक जो है अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट चीजें जिनका ऑफलाइन पेपर होता है वो अंडरलाइन करते चला करो। वर्क डन बाय एफ इन 2 सेकेंड्स। अब देखो 2 सेकेंड में वर्क डन निकालना है, अब है ना, 2 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। ओके, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। वर्क निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल। फोर्स है हमारे पास में, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास में। ये ब्लॉक जाएगा तो आगे ही, डिस्प्लेसमेंट आगे ही होगा, लेकिन वो नहीं है। एंगल भी पता है हमको, आगे ही जाएगा, cos 0 डिग्री, ये भी पता है हमको। चलो एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसने क्या करा, वर्क एनर्जी में एनएलएम और काइनेमेटिक्स घुसा दी। सर एनएलएम कैसे घुसाई इसने, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो अब 2 सेकंड में, अब टाइम दे दिया तो पहले दिमाग लगाओ, मेरी जिंदगी का एम क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना। भाई वर्क तो क्या है, वर्क तो क्या है, एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा, ठीक है ना। 0 डिग्री बाद में डालने की कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स की वैल्यू है 50, यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू 1। तो अब ये जो महाराज हैं डिस्प्लेसमेंट वो निकालने हैं। तो प्रॉब्लम को छोटे टुकड़े करना सीखो। अब हमारी जिंदगी में एम हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है तो ये तो गया, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यू कितना था, 0 था। अब कोई ए बता दे हमको यार, हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज 2 सेकेंड, टी इज 2 सेकेंड, हाफ ए 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ए कौन बताएगा यार, ए कैसे निकालेंगे, इसमें एक्सेलरेशन एनएलएम से निकालना पड़ेगा। F इक्वल टू एम ए, तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ी सी जगह करते हैं अपन, F इक्वल टू एम ए। एफ कितनी है 50, मास कितना है 10 ए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 से 2 एक कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो भाई साहब 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गए हो आंसर सबको। अब 10 मीटर को इधर पटक दो रे, 10 मीटर को इधर पटक दो, तो वही 50 इंटू 10 इंटू 1 दैट इज 500 जूल। सवाल वही था, आपसे थोड़ी मेहनत ज्यादा करा ली इस बार। एनएलएम और काइनेमैटिक्स और एनएलएम दोनों लगवा लिए। इस तरह से वर्क एनर्जी क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है, ठीक है, आ गया सर समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये अब आपको फटाफट से करना है। ओ माय गॉड, क्या खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन है, कोई खतरनाक नहीं है। 10 kg का ब्लॉक है, नॉर्मल है, mg है, नॉर्मल है, mg है। ये ब्लॉक आगे जा रहा है 2 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे है 2 मीटर, पीछे लग रही है 10 न्यूटन F1 फोर्स, टेढ़ी लग रही है F2 50 न्यूटन फोर्स, नॉर्मल mg। चारों के वर्क डन पूछा गया है 2 मीटर डिस्प्लेस करने में। तो वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का नहीं, चलो 3 मिनट का टाइम ले लो और चारों फोर्सेस का वर्क डन निकालो। करने के बाद में वीडियो रिज्यूम कर लेना। चलिए, तो भाई खुद ने आपने कर लिया होगा सॉल्व वीडियो को पॉज करके, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। खुद करना, देखो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं तभी मोहब्बत होगी। ये सिंपल है, 1 मिनट के अंदर अंदर में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। अब देखो चारों फोर्सेस का वर्क डन निकालना है। भाई जिंदगी में क्या चाहिए वर्क निकालने के लिए, दिमाग में स्टेप्स बना लो, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होंगे। एफ एस और थीटा, तो भाई सबसे पहले F1 का वर्क डन पूछा है तो सबसे पहले हम F1 का केस ले लेते हैं। F1 में F1 फोर्स से पीछे 10 न्यूटन, पहली चीज पता पड़ गई। डिस्प्लेसमेंट है आगे 2 मीटर, पता पड़ गया। एंगल, अपोजिट वेक्टर्स का एंगल होता है 180 डिग्री, जो है वो थीटा है। तो वर्क डन बाय F1 कितना होगा, सिंपल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, सीधे प्लस माइनस मत लगाना, तुम तो चुपचाप फॉर्मूला लगाओ। वर्क का फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, वर्क का फॉर्मूला लगाना है एफ एस कॉस थीटा, और वैल्यू डालते जाओ, कभी भी गलती नहीं होगी। एफ की वैल्यू डाल दी, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव जाता है हमेशा,
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल दी 2, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, सब ऐसा यूनिट है, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, तो भाई ये हो गया -1, तो -20 जूल, तो वर्क डन बाय F1 हो गया -20 जूल। सिंपल, सबका ये आंसर आया होगा। कमेंट में बताते भी जाना किस किसने सही सॉल्व करा पूरा, ठीक है। अब नॉर्मल निकाल लेते हैं, नॉर्मल और mg, ये सिंपल है यार। नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ है, लेकिन मजे की बात क्या है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 90 डिग्री। देखो नॉर्मल लग रही है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो एंगल कितना आए हो रे 90 डिग्री। नॉर्मल निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये महाराज तो 0 होते हैं, cos 90 0, तो पूरा हुआ 0 जूल। नॉर्मल ने वर्क डन करा 0 जूल। इसी तरह से mg ने जो वर्क डन करा, mg फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, cos 90 भी होता है भाई साहब 0, तो mg का वर्क डन भी हो गया 0 जूल। आ गए हो समझ में? ये तो सबसे सिंपल होते हैं, 90 वाले तो 0 खटाखट, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलें, हमें F2 का फोर्स, F2 का वर्क डन निकालना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलो F2 का वर्क डन निकालना है। तो देखो F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले मैग्नीट्यूड लिखो 50, दिमाग मत लगाओ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, मतलब फॉर्मूला लगाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, और थीटा कितना है 37 डिग्री। बस अब वर्क का डेफिनेशन फॉर्मूला लगा दो, 50 इंटू 2 इंटू cos 37 डिग्री मतलब 4/5, तो 100 इंटू 4/5, cos 37 मतलब 4/5, तो दैट इज 80 जूल्स। तो 80 जूल जो है वर्क डन आ गया, 80 जूल जो है वर्क डन आ गया F2 का। तो हर फोर्स का वर्क डन पूछा था, हमने हर फोर्स का निकाल दिया। जिसके भी चारों आंसर सही आए हों कमेंट में जरूर बता देना, मेरे सर चारों आंसर सही आए हैं, ठीक है। चलिए अब अपन जो है एक और बहुत तगड़ा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, चलो अपन, ठीक है ना। अब देखो यार, अब इसमें क्या हुआ सर, देखा देखा लग रहा है, देखा है पहली बार साजन की आंख, समझ गए भैया। यहां पर फ्रिक्शन आ गया, अब इसमें फ्रिक्शन भी आ गया, एनएलएम भी आ गया, काइनेमैटिक्स भी आ गई, वर्क पावर एनर्जी भी आ गया। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, तो अपन अब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं भैया। अब ये काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। ये देखो, ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय एफ, ओके, फ्रिक्शन एंड नेट वर्क इन 2 सेकेंड्स। ओ माई गॉड भाई साहब, इसने तो टफनेस लेवल बढ़ा दी। इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दिया इसने, अब इन द सेंस कैलकुलेशन भी करवा रहा है हमसे, साथ में म्यू की वैल्यू भी दे दी, तो फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा, और नेटवर्क भी पूछ लिया। अब एक चीज समझनी है, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है सिंपली सारी फोर्सेस के वर्क का एडिशन, साइन के साथ में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबके वर्क को ऐड कर लो, नेटवर्क आ जाएगा। पहला तरीका नेटवर्क निकालने का। दूसरा तरीका नेटवर्क निकालने का, नेट फोर्स निकाल लो और उसका वर्क डन निकाल लो। 2 तरीके से आप नेटवर्क निकाल सकते हो, सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकालो, जोड़ लो, या दूसरा तरीका नेट फोर्स निकाल के उसका वर्क निकाल लो। दोनों तरीके से सॉल्व करके बता देंगे, पर पहले तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा रे। मेहनत होएगी। अब कोई बात नहीं, चलो तो सबसे पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा इसमें। तो भाई साहब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। नॉर्मल देखना पड़ेगा, नॉर्मल कितना है, उचक नहीं रहा है ये ब्लॉक, उछल कूद नहीं मचा रहा है, तो नॉर्मल तो mg के बराबर हो गया 100 न्यूटन। नॉर्मल इक्वल टू 100 न्यूटन। सर n से n काट दो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। वी हैव प्रूव्ड 1 इक्वल टू 100। यस नालायको, ये नॉर्मल है और ये न्यूटन है, और न्यूटन अपनी जिंदगी में नॉर्मल नहीं था, अब नॉर्मल था। बड़े साइंटिस्ट है यार, भयंकर आदमी, इसलिए नॉर्मल, न्यूटन और नॉर्मल को नहीं काट सकते। सर पीजे हो गया है, तो अरे पीजे नहीं हुआ है, ये बहुत बच्चे कर लेते, मैंने देखा था। और सर 1 इक्वल टू 100 आ गया, मैंने कहा वाह बेटा वाह, मचा दिया तूने।
चलो 100 न्यूटन नॉर्मल आ चुकी है। एफबीडी बना लें इसका। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो काम कैसे चलेगा। नॉर्मल नीचे लग रहा है mg, आगे लग रही है 50 और पीछे लग रही है छोटू f। छोटू f कितना, म्यू n 0.2 इंटू 2 नॉर्मल कितना है 100, तो ये हो गई 20 न्यूटन। तो भाई म्यू n से नॉर्मल की वैल्यू 100.2 इंटू 100 20 आया पीछे, 20 आया पीछे। ओ माय गॉड, अब इसका फिर से वो निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेहनत करवानी पड़ेगी। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत मेहनत हो रही है यार, U से U गया क्योंकि जीरो था, तो U जीरो हो गया, ठीक है, तो ये गया। अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ोगे। अरे भाया एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर, पेन का कलर चेंज करते हैं भैया। 50 आगे 20 पीछे, नॉर्मल और ये तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों बराबर हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन निकालना पड़ोगे। अरे बेटा एफ नेट इक्वल टू MA, एफ नेट कितनी है, आगे 50 पीछे 20, तो भाई साहब 50 माइनस 20 30 आयो, 10 A के बराबर आयो और A आयो, बोलो बेटा लाल, जेठालाल नहीं बेटा लाल, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। बहुत मेहनत करा रहा है, बच्चों को लगता है इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट 4 मिनट लेके चल जाता है ये क्वेश्चन ही। एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर हम पूरे टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गए हो, अब आ गए हो तो डाल दो रे भाया हाफ। A कितना था 3 इंटू 2 इंटू 2 टी स्क्वायर 2 है तो 6 मीटर। माय गॉड, तो ये महाराज 6 मीटर आगे चलेंगे, 6 मीटर आगे चलेंगे, 6 मीटर आगे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट आयो आगे की तरफ 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ 6 मीटर। अब जो है अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकालना है। F का फोर्स निकालो, क्या लगता है वर्क निकालने में, फोर्स लगती है, कितनी है फोर्स 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, ये आगे थीटो बोलो 0 डिग्री, तो वर्क डन बाय F बोलो रे बेटा 50 इंटू 6 इंटू कॉस 0। मेरे से सॉल्व करा लो तुम सारे के सारे, है ना। 56 जा 300 मीटर। पॉजिटिव आया हो कि नेगेटिव, अच्छा अब धोखा नहीं खाओगे, आगे आया कि पिछू आया। अगर अब किसी ने बोला वर्क डन आगे आया तो आगे ही लपड़ पड़ेगी नालायकों, आगे नहीं आया, वर्क डन पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन आ गया 300 मीटर। और मीटर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी तुम्हारी तरह गलतियां करने लग गया नालायकों। जूल आएगा, अरे यार जूल, अबे वर्क का जूल होता है यूनिट यार, है ना। तो फोर्स का जूल आ गया 300 जूल। अब सर फ्रिक्शन का कितना आया, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं। चलो अभी जगह कम पड़ गई यार, यहीं कर लेते हैं। चलो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आया, फ्रिक्शन किधर लग रही है, पीछे लग रही है, देखो 20, फ्रिक्शन पीछे लग रही है 20। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डालो, फोर्स साइन के साथ मत डालो, फोर्स का मैग्नीट्यूड डालो 20। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 6 मीटर, देखो फ्रिक्शन लग रही है पीछे 20 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 मीटर का। एफ एस कॉस थीटो, अरे व्हाट इज थीटो 180 डिग्री। इन दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं साथ के साथ में। cos 180 आया -120 न्यूटन, नहीं बे जूल। यार जूल भाई साहब नाराज हो जाएंगे आज, जूल भाई साहब तुम मेरे बदले भी न्यूटन को ला रहे हो। जूल माइनस आया वर्डन, क्यों आया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है। आ गए हो समझ में सर, आ गए हो समझ में। तो कैपिटल एफ का वर्डन आया 300, छोटे एफ का फ्रिक्शन का वर्डन आया -120 जूल। अगली स्लाइड में पहुंचे हैं, देखो फोर्स लग रही थी आगे 50, है ना, हमें नेट निकालना है ना। छोटा फ्रिक्शन मतलब छोटी है, फ्रिक्शन लग रही थी पीछे 20, नॉर्मल था 100 न्यूटन और mg भी थी 100 न्यूटन। इन दोनों के वर्क डन तो 0 हो गए, अरे 0 हो गए ना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है। वर्क डन बाय एफ कितना कैलकुलेट करके आ रहे हो, +300 जूल्स।
वर्क डन बाय छोटा फ्रिक्शन कितना कैलकुलेट करके आ रहे हो, -120 जूल। अब नेट वर्क डन कितना होता है, नेट वर्क डन होता है जितनी भी आई है सबका जोड़ लो, तो भाई साहब वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय mg, जितनी भी फोर्सेस है सबका जोड़ लो 0, इन सबको ऐड कर लो। नेट वर्क डन मतलब टोटल फोर्सेस का वर्क डन, तो 300 प्लस -120 प्लस 0 प्लस 0, ये तो ससुराल से आए 0 प्लस 0 वैसे भी है ना, 300 माइनस 120 180 जूल्स। तो नेट वर्क डन आ गयो 180 जूल, पॉजिटिव आया नेट वर्क डन। ये वर्क एनर्जी पड़ेगी ना, उसमें काम आएगी सारी चीजें। नेट वर्क डन आया है 180 जूल्स। आ गए हो समझ में, आ गए हो सर समझ में। बड़ा सवाल करा है, टाइम लग गया है इसलिए लगता है, देखो टाइम। अब आप बोल दे रहे हो सर ऐसे टफ टफ सवाल मत कराओ, तो नहीं कराऊंगा फिर, लेकिन यार जरूरी है, देखो एकदम लेवल तक पहुंचना ना जरूरी है, ठीक है। तो 300 माइनस 120 180 जूल्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं नेट वर्क डन निकालने का। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पर मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूं, देखो अभी नेट वर्क डन निकालने का सेकंड मेथड, ये कभी कभार डायरेक्टली काम आ जाता है। आप एफ नेट निकाल के भी, इसका तरीका क्या होता है, गेट वर्क ऑफ एफ नेट, नेट फोर्स निकाल के उसका वर्क निकाल लो, ये दूसरा मेथड होता है। नेट फोर्स कैसे निकाले सर, 100 से 100 तो गई, नेट कितनी हुई 50 माइनस 20, एफ नेट कितनी है, इधर कर लो बेटा लाल, एफ नेट कितनी है 50 माइनस 20, भाई 50 आगे 20 पीछे, 50 माइनस 20 इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन इज नेट फोर्स, यस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर आगे, थीटा 30 न्यूटन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो थीटा कितना हो गए और 0 डिग्री। तो नेट वर्क डन निकालो, नेट वर्क डन निकालो, किधर गए और एफ नेट का मैग्नीट्यूड 30, डिस्प्लेसमेंट का 6 इंटू cos 0, cos 0 मतलब 1, 36 जब 180, ओ माई गॉड, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। अबे फिजिक्स से मैच करेगा भाई, कैसे भी करो मैच करेगा इसे। तो दो मेथड होते हैं नेट वर्क डन निकालने के, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क ऐड कर लो या फिर नेट फोर्स का वर्क निकाल लो। आ गए हो सर समझ में, ठीक है। तो बढ़िया सवाल भी कर लिया, बेसिक सवाल भी कर लिया, अब आप किसी भी सवाल में अटकोगे नहीं वर्क निकालने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर लास्ट में आपने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं। देखो हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, इसकी फील दिलाने की कोशिश करता हूं। हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं, देखो एक फोर्स लग रही है, अब ध्यान से सुनना, उसने डिस्प्लेसमेंट कराया, मतलब ये फोर्स ब्लॉक पे लगी है ना, ब्लॉक निकल लिया आगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, ये एंगल आया थीटा। अब ध्यान से सुनना, देखो हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, एक चीज समझना, देखो इसकी फील आएगी। इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट की तरह से सोचो, इस फोर्स के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, हमने वेक्टर में सीखा था है ना, ये कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। जैसे आपकी जिंदगी में भी दो टाइप के लोग होते हैं, या तो वो आपका फायदा कराते हैं, आपका भला सोचते हैं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, और एक होते हैं जो आपको रोकते हैं, आपकी बाधा बनते हैं रास्ते की, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। वैसे ही आप सोचो फोर्स का जो एक कंपोनेंट है भाई, या तो वो आगे लगेगा या पीछे लगेगा, समझना। फोर्स का जो एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसने हेल्प करी है। तो एक्चुअली जो काम करती है चीज इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिसने हेल्प करी है डिस्प्लेसमेंट को, वो एफ कॉस थीटा है। एफ साइन थीटा तो मजे ले रहा है, ओ भाई मैं तो ठीक है देख रहा हूं, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूं, मैं तो 90 डिग्री पे लग रहा हूं, भाड़ में जाओ, तो मैं ना हेल्प कर रहा हूं ना अपोज कर रहा हूं, जो है वो एफ कॉस थीटा है। एस की मदद करी है एफ कॉस थीटा ने, इसलिए एक्चुअल में आना चाहिए था एफ कॉस थीटा और एस। अब एफ कॉस थीटा और एस अब जनरलाइज करना है। कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, सोच कर देखो। डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा,
इसलिए वर्क को डॉट प्रोडक्ट की तरह से डिफाइन करा गया, ताकि फोर्स का कंपोनेंट जो आ रहा है वो एक्चुअल में जो एस के अलोंग लग रहा है या अपोज कर रहा है वो cos थीटा से डिटरमाइन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसलिए डॉट प्रोडक्ट की ली गई। सर उल्टे केस में क्या होगा? उल्टे केस में देखो, उल्टे केस में मुझे एफ का ये वाला कंपोनेंट है, इधर अगर मैं देखो अभी 90 डिग्री से बड़ा है, वो इधर लग रहा है, ये कंपोनेंट एफ cos थीटा इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को नहीं चाहता था हो। कौन सा कंपोनेंट एफ cos थीटा, यहां पर भी एफ cos थीटा आ रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। फील आई तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना, आपके इनपुट मेरे को तभी मिलेंगे। सर फील आ गई, वर्क को भी फील से पढ़ सकते हैं, आज फील आ गई वर्क, और फील लेके ही फिजिक्स को पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स आपको दीवाना बना देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आते रहेंगे ऐसे आपके पास में। ऑल द बेस्ट। अच्छा, इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं वर्क पावर एनर्जी के, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के माइंड मैप शॉर्ट नोट जो है वो मिल जाएंगे ऐप के अंदर में, वो इसरल ऐप में मिलेंगे बेटा। ऑल द बेस्ट।